एक ने पूछा कि पूरे गुरु की पहचान अगर बताई जाए तो क्या बताई जाए छोटे रूप में। तो पूरे गुरु की पहचान इस तरह बताई जाए, जो राम भक्ति को दो अक्षर में समझा दे। ध्यान देना है, जो राम भक्ति को दो अक्षर में समझा दे और भगवत गीता को दो शब्द में समझा दे। नंबर एक बात, राम भक्ति को दो अक्षर में, भगवत गीता को दो शब्द में समझा दे पूरा गुरु। एक बात। दूसरी बात, जो दान के पैसे से गृहस्थी ना चलाए, अपनी अपनी मेहनत की कमाई से अपनी गृहस्थी का पालन करे। जैसे हमारे यहाँ तो उदाहरण है, बहुत उदाहरण है हमारे यहाँ। जैसे भगवान रविदास जी महाराज, संत कबीरदास जी महाराज, संत तुकाराम जी महाराज, काफ़ी हैं जो अपनी गृहस्थी का पालन दान के पैसे से नहीं करते। हाँ, कभी मजबूरी में या कभी किसी कारणवश दान का अगर एक पैसा उन्होंने खर्च कर लिया तो उसका 10 गुना वापस करते हैं। ठीक है, ये पूरे गुरु की कुछ मोटी मोटी पहचान है, मोटी मोटी। पूरा गुरु जाति व्यवस्था से घोर घृणा करता है, घोर। सबसे ज्यादा घृणा अगर पूरा गुरु करता है तो जाति व्यवस्था से। उसको नहीं चाहिए ब्राह्मण, जाट, गुज्जर, अहीर, ठाकुर, बनिया, दलित नहीं चाहिए उसे। उसे मनुष्य चाहिए। ठीक है, तो फिर एक बार और ध्यान देना, जो राम भक्ति को दो अक्षर में समझा दे, अक्षर दो अक्षरों में समझा दे, गीता को दो शब्दों में समझा दे, गृहस्थी का पालन, अपनी गृहस्थी का पालन दान के पैसे से ना करे, जाति व्यवस्था से घोर घृणा करे, ऐसे कुछ मोटी मोटी पहचान है। असली पहचान तो पूरे गुरु की होती है अनुभव से, जिसके अंदर मित्र का, भाई का, माँ का, पिता का, ये चार रूप वो दिखा दे। मित्रता में परम मित्र का भाव दिखा दे, अनुभव करा दे। वो तो अनुभव का विषय है, जब अनुभव करते हैं, अनुभव तो पूरा गुरु हर क्षण हर पल कराता है। तो अब देखा होगा, हर एक ने देखा होगा, हर एक ने महसूस किया होगा, अपने दिल पे हाथ रख के महसूस करना, दिल पे हाथ रख के महसूस करना। जब भी कभी संकट आया, नहीं लगा, बच गए। मेरी बात को फिर दोबारा सुनना, अपने दिल को, दिल की गवाही के साथ चिंतन करना। जिंदगी में क्या ऐसे मौके नहीं आए जब संकट आया और एकदम तुम संकट से निकल गए, लगा बच गए। किसने बचाया? कौन है वो? सोचो। तुम्हारा, जो तुमको बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है तुमको, इतना प्रेम करता है तुमको कि तुमको एहसास भी नहीं है कितना प्रेम करता है तुमको। इसलिए कहा गया कि पूरे गुरु की, जो पूरा गुरु है, उसकी वाणी को कम से कम 3 बार सुनना चाहिए। पहले सुनो, दोबारा सुनो, चिंतन करो क्या कहा, 3 बार। एक बार नहीं सुनना चाहिए पूरे गुरु की वाणी को, 3 बार सुनना चाहिए। पहली बार सुना, फिर दूसरी बार गहराई से सुना, तीसरी बार और गहराई से सुना। एक बात मैं और कहता हूँ कि जो सुमरन है, सुमरन के 3 नाम हैं। जो प्रातःकाल सुमरन होता है ना, उसे कहते हैं अमृत सुमरन। जो प्रातःकाल सुमरन होता है उसे अमृत सुमरन कहते हैं। जो दिन में सुमरन होता है, चलते फिरते, बात करते हुए, माला के या बिना माला के, जो दिन में चलते फिरते काम करते जो सुमरन करते हो, उसे कहते हैं तीर्थ सुमरन। वो तीर्थ सुमरन है, तुम दिन में कर रहे हो तो सारे तीर्थों का तुम्हें लाभ मिल रहा है। और जो रात सूर्य अस्त के बाद सुमरन होता है उसे कहते हैं संध्या सुमरन। प्रातःकाल का अमृत सुमरन, उसमें आसन जरूरी है। जो प्रातःकाल का सुमरन होता है अमृत सुमरन, उसमें आसन जरूरी है। मैं कल से आसन बताऊंगा, क्योंकि आसन जरूरी है उसमें।
कि 72,000 नाड़ियों में जो कफ है ना, उसको दूर करना पड़ता है सुमरन की गहराइयों में उतरने के लिए। तो जो अमृत सुमरन है, प्रातःकाल का जो सुमरन है, जिसको अमृत सुमरन कहते हैं, उसमें आसन थोड़ा जरूरी होता है। दिन का जो सुमरन है, जो तुम चलते फिरते काम करते हो, उसे कहते हैं तीर्थ सुमरन, उसमें आसन की जरूरत नहीं है। जो सूर्यास्त के बाद है, उसे कहते हैं संध्या सुमरन, उसमें भी आसन की जरूरत नहीं है। लेकिन अमृत सुमरन में आसन की जरूरत है। ठीक है, तो देखना। और एक बात और कहते हैं हम, एक ने पूछा साधु संत और पूरे गुरु में अंतर क्या है? साधु संत कहते हैं परमात्मा का सुमरन करो, अपने आप भी सुमरन करते हैं, परमात्मा का सुमरन करते हैं, मनुष्य के अंदर की गंदगी को बाहर निकालते हैं, कि मनुष्य अपनी गंदगी को बाहर निकाले, जो उसके अंदर घृणा है, ईर्षा है, जो बुराइयां हैं। पूरा गुरु कहता है सुमरन सुमरन नहीं, सुमरन सुमरन से धर्म की रक्षा नहीं होगी, सुमरन के साथ युद्ध भी। पूरा गुरु युद्ध के लिए भी प्रेरित करता है। केवल पूजा से धर्म की रक्षा नहीं होगी, तुम्हारे बच्चों की सुरक्षा और संपन्नता नहीं होगी। केवल पूजा में लगे रहोगे, तुम्हारे बच्चों की सुरक्षा संपन्नता नहीं स्थायी हो सकती। इसलिए पूरा गुरु कहता है सुमरन और युद्ध। युद्ध माने अब तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी, उसकी सुरक्षा संपन्नता के लिए भी पूरा गुरु जागरूक करता है, तुम्हें तैयार करता है। तुम्हारे आने वाली कई सौ पीढ़ियां सुरक्षित और संपन्न रहें, इसके लिए भी पूरा गुरु तुम्हें जागरूक करता है। ये है पूरा गुरु, जो तुम्हें सुमरन और युद्ध दोनों के लिए तैयार करता है। जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान।